नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसके क्रम में हम लोगों ने 6 पार्ट देख लिया है। उसी के क्रम में 7वां पार्ट है। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो प्लवक कहा जाता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्मजीव और पादपों को सम्मिलित रूप से प्लवक प्लैंकटोन कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जो पौधे पाए जाते हैं वो फ्लोरा होते हैं और जो जंतु पाए जाते हैं वो फौना होते हैं। तो प्लांट में यल आता है तो वो फ्लोरा हो गया, इसमें भी यल आ रहा है। एनिमल में जो है यन आता है तो यहाँ फौना हो गया। ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। फसलों का हेर फेर किस लिए किया जाता है? तो फसलों के हेर फेर करने से जो है जो उर्वरता होती है वह बनी रहती है, उर्वरता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण कार्नवर्ग के द्वारा किया गया। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई। डीएनए का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और 1 टन में यह 34 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी लंबाई होती है। डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहा जाता है। जीन ही जो है माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाता है, यानी आनुवंशिकी वाहक क्या है? जीन है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स में जो है आरएनए तथा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज क्या है? तो जो प्रोफेज होती है वह सबसे लंबी स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकीय डीएनए पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को जो है ट्रांसफार्म करके देखा गया तो उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है लक्षण आपके जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो डीएनए है आनुवंशिकी पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि जल अपघटक एंजाइम है। या लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि यह जल अपघटक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज किलोकर ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंड ने दिया था। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। गोल्जी काय होता है वह प्लांट तथा एनिमल दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी, यानी गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन किया जाता है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोस कहा जाता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्या है? 0.03% है। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जैविक ऊर्जा हमको जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं, सूर्य के प्रकाश से तो ऊर्जा प्राप्ति होती है, लेकिन जैविक ऊर्जा पूछ रहा है। जो जैविक उत्पाद बनता है एटीपी के रूप में संचित होता है, तो जैविक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। से नहीं होगा, किस रूप में प्राप्त होती है? तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है पूछेगा तो सूर्य से। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं उसमें। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो वन कटाव के कारण जो है मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मृदा की कण सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल क्रांति कहाँ होती है? तो जो जल क्रांति होती है वह चिकनी मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य कड़ी में शाकाहारी क्या होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो हरे पेड़ पौधे हैं जो स्वपोषी हैं वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जो शाकाहारी हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो मांसाहारी है द्वितीयक उपभोक्ता, जो सर्वाहारी है वह तृतीयक उपभोक्ता होता है। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह
कौन सा जल होता है? देखिए केशिका जल होता है। पादपों को जो मिट्टी के अंदर से जल मिलता है उसको केशिका जल कहते हैं। पादप जो चट्टानों पे उगते हैं उसको लिथोसाइट कहा जाता है। और बर्फ पे जो उगते हैं उसको क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकालिक 1 वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन काल पूरा करते हैं 6 से 10 सप्ताह में। शकरकंद में क्या रूपांतरित होता है? तो शकरकंद में जो है जड़ का रूपांतरण होता है। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद के खाने योग्य भाग जो है जड़ होते हैं। तो मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम ये सब शकरकंद के उदाहरण हैं। इनका खाने योग्य भाग जो है जड़ होता है। अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, आलू की खाने योग्य भाग जो है तना होता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? अधिपादप कहलाता है, इपीफाइट। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, अधिपादप कहलाता है। आरोहण मूल पाई जाती है, ऑर्किड में पाई जाती है। तो ऑर्किड में नहीं, आरोहण मूल पूछ रहा है। आरोहण मूल जो चढ़ने वाली जड़ें होती हैं, तो चढ़ने वाली जड़ें जो हैं पान में पाई जाती है। बरगद में स्तंभ मूल पाई जाती हैं जो पौधे को सहायता प्रदान करते हैं। निम्न में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? तो जो मटर होता है वह अभ्रूणपोषी बीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाता है? वीबी पेरी कहलाता है। बीजों का अंकुरण जब फल के अंदर ही हो जाता है तो उसे बीबी पेरी कहा जाता है। इसका उदाहरण नारियल होता है। वैसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाता है अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। धान, गेहूँ, मक्का में जो है अधोभूमिक अंकुरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस भी कहा जाता है। भोजपत्र किससे मिलता है? बेटुला की छाल से। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? जो लंबे रेशे होते हैं उनको लिंट कहा जाता है। अगला देखिए, सिरके का खट्टापन किसके कारण होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो उसके खट्टेपन का कारण होता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इसको ईटा से याद कर लीजिए कि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। मांसपेशियों में ये जमा हो जाता है तब व्यक्ति को थकान की महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, लाख के कीड़ों का पोषक बताइए। तो लाख के कीड़ों का पोषक क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो होता है उसको लाख के कीड़ों का पोषक कहते हैं। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। तो जंगल की आग क्या होती है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है लाख के कीड़ों के पोषक होते हैं तथा इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। क्षय रोग एवं हैजे के टीके का खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षय रोग एवं हैजे के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट कोच के द्वारा। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगी तो उनकी संतानें भी जो है रंजकहीन होंगी। आगे देखिए, किस परिस्थितियों में एक नारी भी वर्णांध कलर विजन की शिकार हो सकती है? तो जब नारी के पिता की माता अगर जो है वर्णांध है तो नारी भी वर्णांध हो जाएगी। यदि उसका पिता सामान्य है लेकिन माता वाहक है तो वह नारी भी जो है उनकी जो पुत्री होगी वह कलर विजन की शिकार हो जाएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर जो है किसी की नानी कलर विजन की वाहक है, कलर विजन की शिकार है और उसकी माता वाहक है तो लड़की भी वर्णांध हो सकती है। इष्ट है, इष्ट क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है तथा इसमें जो है डीएनए के गुणसूत्र के रूप में केवल कार्य करता है। केंद्रक भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है जैसे अमीबा, एल्गीना, ये सब जो है एक कोशिकीय जीव हैं। वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
सभी कवक सदैव क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। जो कवक होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं और सभी कवक जो है मृतोपजीवी होते हैं। कवकों में संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन या तेल, स्टार्च या तेल के रूप में जो है भोजन संचित होता है कवक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव क्या है, तो सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। पृथ्वी पे सबसे पहला जीव आर्ची बैक्टीरिया था। पृथ्वी पे सबसे पहला जीव जो है आर्ची बैक्टीरिया था और सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु क्या है, तो राइजोबियम जो होता है वह सहजीवी जीवाणु है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिससे दोनों को लाभ हो सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे भैंस एवं बगुला, राइजोबियम एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल। कवक व शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से टिटनेस रोग होता है, तो पूछता है टिटनेस रोग किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरिया के कारण। यह रोग जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर में पाए जाते हैं। इस रोग को धनुष टंकार या लाकजा भी कहा जाता है। साबुनदाना किससे प्राप्त किया जाता है, साइकस से। साइकस से साबुनदाना प्राप्त किया जाता है। साइकस को सैगोपाल में भी कहते हैं। साइकस एवं जिंको बिलोबा को लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज सभी पाए जाते हैं, इस पौधों में बीज फल के अंदर रहता है, आवृतबीजी कहलाते हैं। जैसे आम, कटहल, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि, ये सभी आवृतबीजी पौधे हैं। जीवित जीवाश्म क्या है, साइकस है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। इससे जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं माइमोसोएंडी कुल से। जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं पौधे वे सब माइमोसोएडी कुल के होते हैं, माइमोसोएडी कुल के। अगला देखिए, वृद्धि भागफल मानसिक आयु किसके अनुपात में होता है, तो जो IQ होता है वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 के अनुपात से जो है इसको ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया, हरगोविंद खुराना ने बताया 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी बीटल तथा टैटम के द्वारा दी गई। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉलीजीन्स के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के त्वचा में मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, वही उसके रंग के लिए जिम्मेदार होता है। DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, वाटसन तथा क्रिक को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो जो ग्रेसिलेरिया शैवाल है अगर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब पेपर टफ करता है तो इसी तरह का क्वेश्चन देता है। अगर शैवाल के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है, ग्रेसिलेरिया प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस में संवहन ऊतक क्या है, तो मांस में संवहन ऊतक जो होते हैं मृदूतक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। NDA में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है फ्यूनेरिया में पाया जाता है। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है, तो साइकस में परागण जो है वायु के माध्यम से होता है। जब परागण वायु के माध्यम से होगा तो एनिमोफिली कहा जाएगा। जैसे धान, गेहूँ, मक्का आदि में जो है परागण वायु के माध्यम से होता है, इसे एनिमोफिली कहा जाता है। जब परागण कीटों के द्वारा होगा तो उसको एंटमोफिली कहा जाएगा, और जब परागण जल के द्वारा होगा तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है, तो साइकस जो है जीवित जीवाश्म माना जाता है। मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो जीवाणु क्या है, स्केरेचिया कोली।
स्क्रेचिया कोली जीवाणु जो है मनुष्य तथा जानवरों के आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम्स के बाहर पाए जाते हैं। प्लाज्मिड जो है आनुवंशिकी पदार्थ हैं जो जीवाणुओं में क्रोमोसोम्स के बाहर पाए जाते हैं। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिनकोना के पौधे के किस भाग से प्राप्त से मलेरिया की औषधि बनती है? तो उसके छाल से बनती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। किण्वन फर्मेंटेशन की खोजकर्ता किसने की थी? तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं सुक्रोज के रूप में। तो जो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है वह सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित करता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शहद तथा फलों में यही पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधों की जड़ों तथा तनों में संचित होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो भोजन निर्मित होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में वह स्टार्च के रूप में जड़ों तथा तनों में संचित होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास पर नियंत्रण करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण जो है प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग क्या है? तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, बैगनी में सबसे कम तथा हरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसको महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद कर लीजिए। लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा, बैगनी में सबसे कम, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% ही प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज क्या है? तो चावल है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसको वनडे से याद कर सकते हैं कि ये देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। ओएनजीसी का मुख्यालय भी देहरादून में। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। कोलकाता सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है तथा राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी डीडीटी होती है। जो खरपतवार का नाश करते हैं वैसे केमिकल को वीडीसाइड कहा जाता है। तो डीडीटी क्या हो गया? एक वीडीसाइड है। वाष्पोत्सर्जन किससे नापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल जाइलम फल फ्लोएम। जल का संवहन किससे होता है? जाइलम के द्वारा होता है और फल का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका में राइबोसोम्स पाया जाता है और राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित हो जाता है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। पौधे में मुरझाना किसका
किसकी अधिकता से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है जब ज़्यादा जल बाहर निकल जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो जो खाद्यान्न फसलें हैं वह ग्रैमीनी कुल से संबंधित हैं। धान, गेहूँ ये सब ग्रैमीनी कुल से हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तथा विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ और विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। एटीपी संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? यह जो एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है ऊर्जा शोषी अवक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे धात्विक तत्व क्या है? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसको एनपीके कहा जाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को एनपीके कहा जाता है। ये पोषक तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन क्या होता है? तो ये 2 लाख गुना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी प्रतिबिंब को 2 लाख गुना बड़ा करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन व स्वान ने किया था। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का वो होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। जीन में क्या होते हैं? जीन में आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को नोबेल क्यों दिया गया था? आनुवंशिकी कोड की खोज के कारण। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमुख लक्षण क्या है? तो पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला देखिए, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद।